बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शाज़ी इश्तियाक एंड आई टीच यू इंग्लिश। आज हमने चैप्टर नंबर 2 आर डायलॉग की। आर डायलॉग एक मुकालमा, इसकी हमने रीडिंग यानी ट्रांसलेशन इनटू उर्दू कंप्लीट कर ली है ना। तो आज हम आपसे मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। इसकी एक्सरसाइज है एक्टिविटीज़, आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी सवालों के जवाब दें। नंबर 1, वाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरबिया? कासिम सऊदी अरब क्यों गया? अब मैं आपको लिख के बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरबिया, यानी कासिम सऊदी अरब क्यों गया? तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे कि ही वेंट टू सऊदी अरबिया, ही वेंट टू सऊदी अरबिया टू सी हिज पेरेंट्स, यानी वो सऊदी अरब अपने वालिदैन से मिलने गया। particularly his मदर, ख़ास तौर पर अपनी माँ से, who was ill, जो बीमार थी। he went why did कासिम गो टू सऊदी अरबिया, यानी कासिम सऊदी अरब क्यों गया? तो उसका आंसर है ही वेंट टू सऊदी अरबिया टू सी हिज पेरेंट्स, वो सऊदी अरब अपने माँ बाप से मिलने गया, यानी अपने पेरेंट्स से मिलने गया था। पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर, हिज मदर अपनी माँ से, हु वाज इल जो बीमार थी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, वाई डिड कासिम कम बैक फ्रॉम सऊदी अरबिया, यानी कासिम सऊदी अरब से वापस क्यों आया? इसका भी मैं आपको लिख के बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड कासिम कम बैक फ्रॉम सऊदी अरबिया, यानी कासिम सऊदी अरब से वापस क्यों आया? इसका आंसर हम लिखेंगे ही केम बैक फ्रॉम सऊदी अरबिया, कासिम सऊदी अरब से वापस आया बिकॉज हिज एग्जाम्स वर near and he did not want to miss his एग्जाम्स। हाँ, वाई डिड कासिम कम बैक फ्रॉम सऊदी अरबिया, यानी कासिम सऊदी अरब से वापस क्यों आया? इसका आंसर ये है ही कैम बैक फ्रॉम सऊदी अरबिया, कासिम सऊदी अरब से वापस आया बिकॉज क्योंकि हिज एग्ज़ाम्स वर नियर, क्योंकि उसके इम्तहानात नज़दीक थे। एंड ही डिड नॉट वांट टू मिस हिज एग्ज़ाम्स, और वो अपने इम्तहानात को छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद है व्हाट टू सब्जेक्ट्स डज कासिम फाइंड टफ, कासिम को कौन से 2 मज़मून मुश्किल लगे?
कासिम को कौन से दो मजमून मुश्किल लगते हैं? अब इसका भी मैं आपको लिख के बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टू सब्जेक्ट्स डज कासिम फाइंड टफ? कासिम को कौन से दो मजमून टफ लगे? तो इसका आंसर ये है, ही फाइंड्स इंग्लिश एंड मैथ रेदर टफ। हाँ, वो इंग्लिश और रियाजी को कदरे मुश्किल ख्याल करता है, यानी ये कह दें कि उसको इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मज़ामीन बहुत मुश्किल लगते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैज़ कासिम डिसाइडेड टू डू आफ्टर हिज स्टडीज़? हाँ, अपनी तालीम के बाद कासिम ने क्या करने का फ़ैसला किया? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको लिख के बताती हूँ। व्हाट हैज़ कासिम डिसाइडेड टू डू आफ्टर हिज स्टडीज़? यानी अपनी तालीम के बाद कासिम ने क्या करने का फ़ैसला किया? तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, कासिम हैज़ डिसाइडेड टू गो इन फॉर medicine if he gets good marks he will go into some business or agriculture if he could not get good marks। इसका है व्हाट हैज़ कासिम डिसाइडेड टू डू आफ्टर हिज स्टडीज़? कासिम ने अपनी तालीम के बाद क्या फ़ैसला किया? कासिम हैज़ डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसिन इफ़ ही गेट्स गुड मार्क्स। इसका यह है, कासिम ने अच्छे नंबर लेने की सूरत में तिब में दाखिला लेने का फ़ैसला किया। ही विल गो इनटू सम बिजनेस और एग्रीकल्चर इफ़ ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। और अगर वो अच्छे नंबर नहीं ले सका तो वो किसी कारोबार में चला जाएगा या कोई खेती बाड़ी करेगा। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वाई डज कासिम्स अंकल थिंक डैट आवर इंग्लिश हैज़ टू बी अ गुड? यानी कासिम के चचा ये क्यों ख्याल करते हैं कि हमारी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए? इसका भी मैं आपको लिख के बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज कासिम्स अंकल
think that our English has to be a good। कासिम के चचा ने ये ख्याल क्यों किया कि हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, कासिम्स अंकल thinks that English has become an international language and the language of science and technology। इसके बाद हमने लिखना है, therefore our English must be good। Why does Kasim's uncle think that our English has to be a good? कासिम के चचा का ये ख्याल क्यों था कि हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए? फिर इसका आंसर यह है, कासिम्स अंकल थिंक्स, कासिम के चचा का ख्याल है कि डैट के इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, के इंग्लिश हमारी बैनुल-अक़वामी ज़बान बन चुकी है, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी, एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस, और साइंस वाकई, एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी की ज़बान की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं। देयरफॉर इसलिए आवर इंग्लिश मस्ट बी गुड, इसलिए हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे इसके बाकी की एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।